स्वागत है फिर से आपके चहेते यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरजे द मोटिवेटर। आपके इस मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आज का इंफॉर्मेटिव कंटेंट है पैन कार्ड क्लब का फॉर्म, जो कि आपको 7 दिसंबर 2022 से पहले भरना होगा। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, अब बहुत कम समय बचा है। इसके पहले बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, तो इस बचे हुए समय में आपको आपका क्लेम सबमिट करना होगा। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, यानी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आपको इस प्रोसेस में पहले पैन कार्ड क्लब के वेबसाइट पे जाके फॉर्म के लिंक को क्लिक करना है, या मैं वो लिंक अभी बताता हूँ। PCLCIRP.DCIRRUS.co इस वेबसाइट लिंक को क्लिक कीजिए। वो क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा उसमें आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को मेंशन करना होगा। वो मेंशन करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक कोड आएगा, वो कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा। वो कोड मेंशन करने के बाद कैप्चा उस पेज पे रहेगा, उस कैप्चा को ढंग से टाइप कीजिए और फिर सबमिट बटन को क्लिक कीजिए। वो क्लिक करने के बाद एक्चुअल फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पहले एज अ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन चारों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को आपको सिलेक्ट करना है। और जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे उस चीज़ को ही आप मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अगर आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो आपको आधार कार्ड का नंबर एज अ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपको वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ सिलेक्ट किया है इन चारों में से एक, उसको टाइप करने के बाद आपको अपलोड करना है। तो वो आपकी मोबाइल गैलरी या ड्राइव में सेव करके रखिए, यानी आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपने अभी अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको आपके बॉन्ड पे जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी उसको मेंशन करना है। इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपके कितने भी बॉन्ड होने दो, आप सभी बॉन्ड की मिल के प्रिंसिपल अमाउंट होगी वही आप मेंशन करेंगे। सारे बॉन्ड मिलके जो ये जो अमाउंट सरेंडर वैल्यू रहेगी वही आप मेंशन करेंगे। हर एक पॉलिसी का अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। क्लियर? तो अभी आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ वो अपलोड होने के बाद आप मेंशन करेंगे आपकी सारे बॉन्ड मिलके जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आप टोटल क्लेम अमाउंट, यानी आपकी सारे बॉन्ड मिलके जो भी मैच्योरिटी अमाउंट रहेगी उन सारों की टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपके सारे जो पॉलिसीज हैं उसके फोलियो नंबर आपको मेंशन करने हैं। तो एक एक पॉलिसी के फोलियो नंबर्स कॉमा डाल डाल के आप सारे आपके बॉन्ड, आपकी पॉलिसीज के फोलियो नंबर्स आप मेंशन कीजिए। इस फोलियो नंबर्स को मेंशन करने के बाद आपके जो जितने भी पॉलिसीज रहेंगे उसकी एंड की डेट आपको मेंशन करनी है। याद रखिए, फॉर एग्जांपल आपके अगर 15 पॉलिसीज रहेंगे तो 15 पॉलिसी का जो भी एंड डेट रहेगा, यानी मैच्योरिटी डेट रहेगी, उस डेट को आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो मेंशन करना है वो है सरेंडर वैल्यू। ऊपर आपने मैच्योरिटी अमाउंट यानी टोटल क्लेम अमाउंट आपने जो डाली थी वो आपकी सरेंडर वैल्यू भी वही होगी। तो ऊपर की अमाउंट और नीचे की अमाउंट सेम होगी, लेकिन फिर से आपको टाइप करना है, क्योंकि पैन कार्ड क्लब को ये कंफर्म करना है कि आपकी सरेंडर वैल्यू भी वही है। ये होने के बाद आपकी प्राइमरी प्रोसेस पूरी होती है और एक्चुअल सीए फॉर्म जो है वो इससे आगे स्टार्ट होता है। इस सीए फॉर्म में आपको सबसे पहले एज ए एप्लीकेंट आपका पूरा नाम लिखना है। ये नाम आपने आइडेंटिफिकेशन जो प्रूफ डाला है उससे और आपकी जो पॉलिसी का बॉन्ड है पैन कार्ड क्लब की, उस नाम से मैच होना चाहिए।
तभी आपको मैच्योरिटी मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिए। तो आपने आपका एप्लीकेंट पूरा नाम मेंशन किया, उसके बाद एज एप्लीकेंट आपको आपका पूरा एड्रेस मेंशन करना है। ये एड्रेस मेंशन होने के बाद आने वाले प्रोसेस में पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ये ऑटो सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी आपने ऑलरेडी मेंशन किया है इसलिए। जैसे कि आपका पूरा नाम, जैसे कि आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ था वो नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, आपका होम एड्रेस और मैच्योरिटी अमाउंट, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपने ऊपर मेंशन की थी, इसीलिए ये ऑटो सिलेक्ट हो जाता है। उसके आगे का पॉइंट है डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रेफरेंस टू विच द डेप्थ कैन बी सस्टेन्ड। इसमें आपको मेंशन करना है मेंबरशिप सर्टिफिकेट या मेंबरशिप रिसिप्ट, जो भी आप अपलोड करने वाले उस चीज़ को मेंशन कीजिए। बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक या बैंक कैंसल चीज, इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप जो अपलोड करने वाले उसी को मेंशन कीजिए। तो उसके आगे का पॉइंट है डिटेल्स ऑफ हाउ एंड व्हेन डेप्ट इंक्यूर्ड। इस चीज़ में आपको आपके सारे पॉलिसीज़ की स्टार्टिंग डेट मेंशन करनी है। ये स्टार्टिंग डेट सारे पॉलिसीज़ की मेंशन करने के टाइम में एक एक स्टार्टिंग डेट लिखने के बाद कॉमा डालिए, यानी उनको पता चलेगा ढंग से कि आपकी इतनी पॉलिसीज़ की ये सारे स्टार्टिंग नंबर्स हैं। इसके बाद आपको मेंबरशिप के सारे नंबर्स मेंशन करने होंगे, क्योंकि पैन कार्ड क्लब आपका फोलियो नंबर, मेंबरशिप नंबर, आपका पॉलिसी का स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये कंफर्म करने के लिए इस सारे डाटा का उनको ज़रूरत है। इसीलिए सारे मेंबरशिप नंबर कॉमा कॉमा डाल के एक एक करके ऐसे सारे एक ही बॉक्स में आपको सारे मेंबरशिप नंबर आप मेंशन कर दिए, आपकी जितनी भी पॉलिसी रहेगी उतनी। उसके बाद आगे का पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7 और 8, जो अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आपको मेंशन करना है NA। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है बैंक डिटेल्स अपडेट, ट्रांसफर परचेज टू ए रिजोल्यूशन प्लान। तो इसमें आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, आपका बैंक का शॉर्ट एड्रेस, इन चीज़ों को मेंशन करना है। उसके बाद का पॉइंट है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप जो पहला मेंशन करेंगे वो रहेगा मेंबरशिप सर्टिफिकेट, मेंबरशिप का AC की रिसिप्ट या मेंबरशिप की रिसिप्ट। इन 3 चीज़ों में से एक जो आप अपलोड करने वाले हैं उस चीज़ को मेंशन कीजिए। बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक कैंसल चीज, इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ और जो आप अपलोड करने वाले हैं उस चीज़ को मेंशन कीजिए। अभी उसके नेक्स्ट पॉइंट है अपने रिप्रेजेंटेटिव, यानी अब हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव को एज अ अपॉइंट किया है हमारी तरफ से बाय इलेक्शन। तो उसमें एक नाम विठल मधुकर डहाके, दूसरा नाम दिव्यांग सुबोध ठाकुर, ऐसे 3 नाम रहेंगे। तो इन 3 में से एक नाम को अपने को सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद हमें अपना पूरा नाम फिर से मेंशन करना है। और पोजीशन, नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन विथ रिलेशन टू द क्रेडिटर। इसमें आप अगर खुद फॉर्म भर रहे तो सेल्फ लिखिए, आपका फॉर्म अगर कोई और भर रहा है तो वो उसके साथ एप्लीकेंट के साथ उसका रिलेशन मेंशन करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका नेम और एड्रेस का ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद का पॉइंट है आई एम और आई एम नॉट, इसमें से कोई एक चीज़ को सिलेक्ट करना होगा, तो वो आई एम नॉट इस चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका जो एक्चुअल फॉर्म CA जो था आपका फिलअप का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो प्रोसेस पूरा होने के बाद उसको सेव एज ड्राफ्ट कीजिए और उस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिसको भी वो क्लेम लेना है उस इंसान का सिग्नेचर करना होगा, उसका प्लेस डालना होगा और डेट मेंशन करना होगा। ये मेंशन करने के बाद फिर से उसी वेबसाइट लिंक को आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया PCLCIRP.DCIRRUS.co, इस वेबसाइट को फिर से क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आपने जो भी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भरी हुई थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे
फिर से शो ऑफ हो जाएगी। जस्ट यू हैव टू वेरीफाई। वो वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपने जो साइन फॉर्म जो है वो आपको अपलोड करना होगा, और ये वैलिड साइन फॉर्म होगा। ये पहला डॉक्यूमेंट है जो आप अपलोड करेंगे। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो होगी वो आपका बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक या बैंक का कैंसिल चेक, या इसमें से आप दो भी चीज़ें करेंगे तो भी चलेगा, या बैंक स्टेटमेंट और कैंसिल चेक भी करेंगे या बैंक पासबुक और कैंसिल चेक करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस चीज़ को आपको, ये आपका रहेगा सेकंड अपलोड। तो उस चीज़ के बाद आपको आपकी मेंबरशिप सर्टिफिकेट्स या एसी की रिसिप्ट्स या मेंबरशिप का रिसिप्ट, इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ सारे बॉन्ड यानी सारे पॉलिसीज़ के मिल के आपको उसमें अपलोड करने होंगे। यानी आपने समझो मेंबरशिप सर्टिफिकेट का चूज़ किया, आपने डिसाइड किया है, तो सारे के सारे मेंबरशिप सर्टिफिकेट की पीडीएफ बना के आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी। उससे क्या होगा, उनको सारे पॉलिसीज़ को आपके वेरीफाई करने में सहूलियत रहेगी। उस चीज़ के बाद प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट ऐसा एक पॉइंट है। उस पॉइंट के अंतर्गत समझो किसी की डेथ हुई है तो इस फॉर्म को नॉमिनी ने भरना है। जो भी नॉमिनी रहेगा उस आदमी ने भरना है, और जिस इंसान के नाम से पॉलिसी थी उस इंसान का डेथ सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे एज अ प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट उस चीज़ में आपको अपलोड करना होगा। दूसरी इसमें एक कंडीशन आती है, अगर लड़कियों की शादी के बाद का नाम चेंज हो जाता है तो उस लड़की ने आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो है इसी चीज़ इस पॉइंट के अंतर्गत आपको अपलोड करना होगा। तीसरी इस कंडीशन में एक पॉइंट आता है कि अगर किसी एजेंट ने अपने मेंबर का मैच्योरिटी उसको सबमिट किया, उसको खुद से दिया था, तो जो भी आपने अमाउंट उसको दिया था उसका प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स कुछ तो आपके पास रहेगा। एज अ स्टैम्प पेपर पे आपने मेंशन करके रखा रहेगा कि इतना अमाउंट मैंने इस इंसान को दिया है, वो भी पैन कार्ड क्लब में एज ए मैच्योरिटी कंसर्न या पैन कार्ड क्लब प्रिंसिपल कंसर्न ऐसे करके। तो जो भी आपने पैसे उसको दिए उसका प्रूफ रहेगा, तो वो प्रूफ आपको इसमें अपलोड करना होगा, तब जाके पैन कार्ड क्लब की मैच्योरिटी आपको मिलने में सहूलियत रहेगी। तो इस ढंग से ये सारी चीज़ों को आपको भरना है और उसके बाद अपलोड भी करना है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया रहेगा, और मैंने इस पैन कार्ड क्लब की क्लेम अमाउंट मिलने के लिए फॉर्म भरने में जो भी अड़चनें आती हैं वो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और जल्द से जल्द 7 दिसंबर 2022 से पहले इस फॉर्म को सबमिट करके सारी प्रोसेस ढंग से करके निश्चिंत रहिए, आपको आपकी मैच्योरिटी ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। और आपको आरजे द मोटिवेटर इस आपके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव या मोटिवेशनल कंटेंट के साथ। फिर से धन्यवाद।